स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा। नवरात्र का 7वां दिन जो समर्पित है आदिशक्ति मां कालरात्रि को। मान्यता है कि मां कालरात्रि का ध्यान और उपासना करने से संसार के सभी कष्टों और भय दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि जिस भक्त ने मां कालरात्रि की संपूर्ण साधना कर ली उसे संसार का कोई भी भय भयभीत नहीं कर सकता। मां कालरात्रि की उपासना अचूक होती है और इनकी उपासना से अपार साहस और शक्ति का वरदान भी मिलता है। तो चलिए देखते हैं मां महाकाली की महिमा क्या है। जिनका स्वरूप शुभंकर है, जिनके भय से कांपता काल है, करने दुष्टों का संहार आदिशक्ति ने लिया काल रात्रि का अवतार। अद्भुत है मां काल रात्रि के चमत्कार। मां दुर्गा का सबसे विकराल स्वरूप, मां दुर्गा का 7वां रूप है मां कालरात्रि। इनका ये स्वरूप दुष्टों के लिए महाभयंकर है। शरीर का रंग घने अंधकार के जैसा है। इनके बाल बिखरे रहते हैं और गले में बिजली सी चमकने वाली माला है। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में बेहद भयानक है, लेकिन ये हमेशा ही शुभ फल देने वाली हैं। इसलिए इनका नाम शुभंकरी भी है। भगवती कालरात्रि आद्यशक्ति पराम्बा भगवती काली का ही स्वरूप एक स्वरूप है। भगवती कालरात्रि गधे पर सवार हैं। उनके गले में जो है कंटकों का जो माला है, एक हाथ में खड़े और दूसरे में अभय प्रदान करती हुई भगवती कालरात्रि अपने साधकों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। विशेष रूप से शत्रुओं पर विजय दिलाने के वाली और साधकों के मार्ग में आने वाले जितनी भी कठिनाइयां हैं उनको दूर करने वाली आद्यशक्ति पराम्बा भगवती नित्यप्रति जो है अपने भक्तों का कल्याण करती है। भक्तों को इनसे किसी प्रकार भी भयभीत होने की जरूरत नहीं। दुष्टों और राक्षसों के दमन के लिए ही देवी मां ने ये संहारक अवतार लिया था। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मां काली की उपासना से जीवन की हर बाधा से छुटकारा मिल सकता है। देखिए, भगवती की उपासना देव, दैत्य, दानव, मानव सभी उपासना करते हैं और भगवती की उपासना करने से राज्यार्थी को राज, विद्यार्थी को विद्या, सुतार्थी को सुत। और अगर भगवती का एक बहुत ही प्रशस्त मंत्र है जो इस बात को स्पष्ट करता है, वो कहता है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वित है मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। अर्थात जो भगवती की उपासना करते हैं उनको मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयां जो दूर होती हैं और उनको धन धान्य और सुत आदि की प्राप्ति होती है और साधक की जो है मनोकामना पूर्ण होती है। मां कालरात्रि और मां काली के रूप स्वरूप को लेकर लोगों के बीच एक भ्रम बना रहता है कि दोनों एक देवी के रूप हैं। तो क्या मां काली और मां कालरात्रि एक हैं या दोनों शक्ति के दो स्वरूप हैं? आइए ये आपको बताते हैं। मां काली और कालरात्रि बिल्कुल भी एक नहीं। मां कालरात्रि नवदुर्गा का एक स्वरूप है, जबकि मां काली 10 महाविद्या का रूप है। मां कालरात्रि की उपासना आम तौर पर साधारण और सरल है, जबकि मां काली की उपासना कठिन भी है और तंत्र की साधना है। आद्यशक्ति पराम्बा भगवती कालिका और कालरात्रि का एक ही स्वरूप है। बस कालरात्रि की उपासना सप्तम नवरात्र के दिन की जाती है और इनकी उपासना विशेष रूप से मध्य रात्रि में की जाती है। भगवती कालरात्रि के उपासक के मार्ग में जितनी भी कठिनाइयां आने वाली होती हैं भगवती कालरात्रि उन सबको दूर करती है। मां का स्वरूप भयंकर है, ये तो सभी जानते हैं, पर हम देवी के सबसे भयानक लेकिन सबसे शुभ स्वरूप की महिमा बताने जा रहे हैं। मां कालरात्रि नवदुर्गा का 7वां स्वरूप है। मां दुर्गा का ये स्वरूप काफी भयंकर है। इनका रंग काला है और ये 3 नेत्रधारी हैं। मां कालरात्रि के गले में विद्युत की माला है। मां के हाथों में खड्ग और कांटा है। मां का वाहन गधा है।
माँ हमेशा भक्तों का कल्याण करती हैं। माँ को शुभंकरी भी कहते हैं। संसार में व्याप्त दुष्टों और पापियों के हृदय में भय को जन्म देने वाली माँ है कालरात्रि। इनके स्वरूप से जुड़ी एक कहानी बहुत प्रचलित है, सुनिए। असुरों के राजा रक्तबीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने कालरात्रि का अवतार लिया था। आदिशक्ति माँ निरंतर संहार करती हुई विनाश लीला रच रही थी। इनके भयंकर स्वरूप और उत्पात से सृष्टि में हाहाकार मच गया था। ऐसे में माँ काली को प्रत्यक्ष रूप में रोकने की शक्ति स्वयं आदिदेव महादेव में भी नहीं थी। तभी देवताओं के अनुरोध पर महाकाली के क्रोध को शांत करने के लिए शिव ने उनकी राह में लेटने की युक्ति लगाई थी, ताकि चराचर ब्रह्मांड के स्वामी और अपने पति परमेश्वर को अपने पांव के नीचे पाकर देवी शांत हो और अपने मूल रूप में वापस आए। माँ कालरात्रि भगवती का ऐसा स्वरूप है जिनकी उपासना से इंसान में ईश्वरीय शक्तियां प्रकट हो सकती हैं। 9 देवियों की उपासना हमारे शरीर के अलग अलग आध्यात्मिक चक्रों से संबंध रखती है। माँ कालरात्रि का भी एक विशेष चक्र से संबंध माना जाता है। माँ व्यक्ति के सर्वोच्च चक्र सहस्रार को नियंत्रित करती है। ये चक्र अत्यंत सात्विक बनाता है और देवत्व तक ले जाता है। शनि ग्रह का संबंध इसी चक्र से होता है, इसीलिए शनि को मोक्षकारक भी कहते हैं। अगर आपको किसी तरह का डर हो, मन आशंकित रहता हो या आप किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हो, तो माँ कालरात्रि की पूजा आपके लिए अद्भुत और कल्याणकारी हो सकती है। एक शक्ति की उपासना विशेष रूप से मध्यरात्रि करने पर बहुत ही प्रशस्त मानी जाती है, और माँ काली और भगवती कालरात्रि की उपासना तो विशेष रूप से मध्यरात्रि में करते हैं। और उस समय उनका जो है भगवती कालरात्रि का ध्यान करते हुए कोई गधे पर सवार है, उनकी 4 भुजाएं हैं, उनके गले में जो है कंडकों की माला है, और वह अपने साधकों को वर और अभय प्रदान करती हैं और शत्रुओं पर जय दिलाती हैं। तो ऐसी भगवती कालरात्रि की उपासना विशेष रूप से मध्यरात्रि में की जाती है। माँ कालरात्रि की उपासना के लाभ। नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है माँ कालरात्रि। विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए माँ कालरात्रि की उपासना बहुत शुभ है। माँ की उपासना से भय, दुर्घटना और रोगों का नाश होता है। ज्योतिष में शनि को नियंत्रित करने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ कालरात्रि का 7वां स्वरूप परम कल्याणकारी है। आज शक्ति के स्वरूप की आराधना कीजिए और सत्कर्म की राह पर चलने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितना ज्यादा बुराई से दूर होते जाएंगे, माँ काली के उतने ही करीब होते जाएंगे। माँ कालरात्रि की पूजा, उपासना और साधना कैसे करनी है, ये भी आप जानना चाहते होंगे। हम आपको माँ कालरात्रि की कृपा पाने की पूजा विधि के बारे में बताएंगे। आप बने रहिए। देवी का ये स्वरूप दिखने में जितना भयंकर है, उतना ही कल्याणकारी भी है। और कहते हैं कि मां कालरात्रि की पूजा से शनि भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। मां के आशीर्वाद की महिमा बस इतनी ही नहीं है, मां कालरात्रि किस तरह से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं, आज कैसे करें देवी के स्वरूप की पूजा अर्चना, चलिए दिखाते हैं आपको। नवदुर्गा का सबसे शुभंकर स्वरूप है माँ कालरात्रि। इनकी उपासना से अपार शक्ति और सामर्थ्य का संचार होता है। जानकारों की माने तो माँ कालरात्रि के कुछ मंत्र ऐसे हैं जिन्हें एक आम इंसान रोजमर्रा के जीवन में अपने संकट दूर करने के लिए प्रयोग कर सकता है। मंत्र जो है भगवती कालिका का मंत्र तो है ओम क्रीम कालिकाय नमः, और साधना के गुरु की परंपरा के अनुसार जो अपने साधक को जो इष्ट मंत्र देते हैं वो ओम ह्रीम श्रीम क्रीम कालिकाय नमः, या भगवती कालिका की जो गायत्री है ओम क्रीम कालिकाय विद्महे शमशान वासिन्याय धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करने से भगवती कालिका प्रसन्न होती है। साधारणतया भक्त जो है नवरात्र के अवसर पर नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का अनुसरण करते हैं। इससे भी भगवती प्रसन्न होकर साधक की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन नवरात्र में विधि विधान से माँ की पूजा तो सबसे फलदायी है। तो देखिए माँ कालरात्रि की उपासना का सबसे उत्तम विधान।
मां कालरात्रि की पूजा मध्य रात्रि को करें। लाल वस्त्र धारण करके ही उपासना करें। मां को लाल फूल और लाल फल अर्पित करें। इसके बाद या तो रात्रि सूक्त का पाठ करें, मां के मंत्रों का जाप करें या सप्तशती का पाठ करें। किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पूजा ना करें। मां के भक्तों की रक्षा स्वयं आदि शक्ति करती है, इसीलिए मां कालरात्रि के उपासक को कोई भी परेशान नहीं कर सकता। लेकिन देवी के 7वें स्वरूप की उपासना एक खास विधि से की जाए तो हर तरह के शत्रु और विरोधी शांत हो जाते हैं। सफेद या लाल वस्त्र धारण करके रात्रि में मां कालरात्रि की पूजा करें। मां के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। 108 बार नवाण मंत्र पढ़ते जाएं और एक एक लौंग चढ़ाते जाएं। नवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 108 लौंग को इकट्ठा करके अग्नि में डाल दें। आपके विरोधी और शत्रु शांत होंगे। अगर आपके जीवन में शनि की ढैया, 7.5 या शनि के दशा के कारण परेशानियां बढ़ रही हैं, तो आज के दिन करें ये उपाय। शनि की शांति का सरल प्रयोग। मां को गुड़हल का फूल अर्पित करें। ओम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर शनि की शांति की प्रार्थना करें। तो आज मां कालरात्रि की उपासना से आपकी हर बाधा दूर हो सकती है। मां कालरात्रि को प्रसन्न कीजिए और हो जाइए शनि की हर पीड़ा से मुक्त, और साथ ही विरोधियों को भी कर दीजिए शांत। अब समझिए देवी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा प्रसाद आप चढ़ाएं, यानी मां कालरात्रि को आज क्या भोग अर्पित करें। मां कालरात्रि का स्वरूप दिखने में बहुत भयंकर है, पर मां का दिल अपने बच्चों के लिए ममतामयी है। माता कालरात्रि की पूजा करने से मनुष्य समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। उनको प्रसन्न करने का एक तरीका है उनके मनपसंद प्रसाद से उनको भोग लगाना। ज्योतिषी मानते हैं कि मां कालरात्रि विशेष भोग लगाने से प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों की सेहत को बेहतर बना देती हैं। मां कालरात्रि को गुड़ का भोग अर्पित करें। इसके बाद सबको गुड़ का प्रसाद बांटे। आप सबका स्वास्थ्य अत्यंत उत्तम होगा। मां कालरात्रि की पूजा कितनी कल्याणकारी है, ये सब कुछ हमने आपको बताया। तो शक्ति पूजा के इन बेहद खास दिनों में आप भी मां कालरात्रि की विशेष पूजा करें। मां कालरात्रि की उपासना को सच्चे मन और श्रद्धा से करें और देवी की कृपा पाकर धन्य हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो नवरात्र के इस खास मौके पर मां कालरात्रि की महिमा क्या है और किस प्रकार मां कालरात्रि को आप प्रसन्न कर सकते हैं, आज के इस खास एपिसोड में आपने जाना। इसी के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए GMT।